नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की एक रिपोर्ट। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के चुनाव को लेकर बायलॉज हुआ जारी। नियम के तहत निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष पद के लिए कराई जाएगी चुनाव। हाजी विरासत अली ने 1946 में मुहर्रम कमेटी की रखी थी नींव। देश में दरभंगा की मुहर्रम अपनी खास पहचान रखता है और आगे भी रखेगा, जावेद अनवर ने कहा। दरभंगा सोमवार की देर रात किला घाट स्थित मदरसा हमीदिया के कार्यालय में चुनाव समिति के सदस्यों की एक विशेष बैठक आयोजित हुई, जिसमें दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी को लेकर चुनाव प्रक्रिया के लिए बायलॉज बनाई गई। बैठक के बाद इस संबंध में जानकारी दी गई। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के चुनाव समिति के अध्यक्ष जावेद अनवर ने बताया कि 1946 में हाजी विरासत अली के द्वारा दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी की स्थापना की गई थी। मौके पर बायलॉज का दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के चुनाव समिति द्वारा लोकार्पण भी किया गया और इससे संबंधित जानकारी दी गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए चुनाव समिति के अध्यक्ष जावेद अनवर ने बताया कि 25 सदस्य का शूरा कमेटी बनाई गई है, जो अगली बैठक में 7 सदस्य कमेटी बनाई जाएगी, जिसके द्वारा दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी दरभंगा चुनाव कराए जाएंगे। जिन्होंने बताया कि पुरानी कमेटी भंग मानी जाएगी। चुनाव सिर्फ 3 पदों के लिए और 3 सालों के लिए होगी, जिसमें अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पद होंगे। जो भी व्यक्ति इन तीनों में से किसी एक पद के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश करना चाहता है, वो 10 दिन के अंदर अपना नाम पेपर जमा करा दे, ताकि चुनाव के लिए आगे की कार्रवाई जल्दी शुरू की जाएगी। चुनाव समिति के अध्यक्ष श्री जावेद ने बताया कि जिनकी भी मुहर्रम में दिलचस्पी होगी वही व्यक्ति इसमें भाग लेंगे। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी से जुड़े 122 अखाड़ा है, जिसमें जो भी वोट करना चाहते हैं वो अपना अपना पेपर जल्द से जल्द जमा कराए। उन्होंने बताया कि जिला मुहर्रम कमेटी की संपत्ति की देख रेख चुने गए शूरा कमेटी के सदस्यों के जिम्मे होंगे। कोई भी पुरुष व्यक्ति इन 3 पद में से किसी एक पद के लिए चुनाव में अपना उम्मीदवारी बना सकता है। बनाए गए नियम के तहत किसी एक व्यक्ति सिर्फ एक पद के लिए ही चुनाव में शामिल हो सकेंगे। चुनाव पिछली चुनाव की तरह बैलेट पेपर से कराई जाएगी। चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष, शांतिपूर्ण कराने की जिम्मेदारी चुनाव समिति की होगी, जिसमें जिला प्रशासन और अखाड़ियों का पूरा सहयोग रहता है। जावेद अनवर ने बताया कि अब से हर साल जिला मुहर्रम कमेटी की 40वां के तुरंत बाद कमेटी अपने आय व्यय का ब्यूरो आवाम के सामने रखेगी। इतिहास में पहली बार दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के विभिन्न पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया अपनाई गई थी और बैलेट पेपर से चुनाव कराया गया। इस बार चुनाव कमेटी के सरफे आलम तमन्ना होंगे, जबकि कार्यकारी अध्यक्ष वसीम अहमद बनाए गए हैं। मौके पर दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के पूर्व अध्यक्ष शेखौतुल्लाह खां उर्फ डब्बू खान ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 2 वर्षों में निष्पक्ष चुनाव हम लोगों के द्वारा कराया गया और अब इस बार बायलॉज बनाकर तैयार हो गया है। इसके आधार पर कराई जाएगी और 3 अलग अलग पदों के लिए चुनाव होंगे। एक व्यक्ति किसी एक पद के लिए ही नामांकन कर सकते हैं। 6 महीना पूर्व अपने पद से इस्तीफा देना होगा और फिर वो किसी एक पद के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश कर सकेंगे। बनकर तैयार हुई बायलॉज के संबंध में जानकारी या सुझाव 10 अप्रैल तक चुनाव समिति को दे दिया जा सकता है। इस अवसर पर जावेद अनवर, डब्बू खान, सरफे आलम तमन्ना, मोहम्मद मोहिद्दीन कुरैशी, मोइन कुरैशी, नसीम अख्तर दुलारे, वहीम अहमद, मोहम्मद अशफाक सोनू, तारिक रजा, टिंकू, फिरोज खान, जकरिया हुसैन जकरी सहित अन्य मौजूद थे। की एक अहम बैठक हुई, जिस बैठक में बायलॉज की जो बात थी पुरानी जब आप जानते हैं कि सन 1946 में हाजी विरासत हुसैन साहब ने दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी की स्थापना की, लेकिन तब से लेकर अब तक कोई ज़ाब्ता या अमल नहीं था। बायलॉज की बात आवाम के द्वारा लगातार उठाई गई और उसके लिए एक सरपरस्तों की कमेटी बनाई गई। जो बायलॉज आज हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं, उस बायलॉज में आप तमाम नियमों को देख सकते हैं कि 80 साल के बाद ये बायलॉज अमल में आएगा इंशाल्लाह। इस बायलॉज का जो मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य, कि जिला मुहर्रम कमेटी किस तरह से शांति व्यवस्था के साथ एक अच्छी कमेटी बन करके ज़िला के अंदर मुहर्रम का संचालन कर सके प्रशासन के सहयोग के साथ। और जो कमेटी होगी, एक शूरा कमेटी होगी। इसमें जो पहले सरपरस्त कमेटी होती थी उसको शूरा कमेटी का नाम दिया गया है। शूरा कमेटी 25 सदस्यों की होगी, जिसके अध्यक्ष होंगे जनाब शरफ़े आलम तमन्ना साहब और उसके कार्यकारी अध्यक्ष होंगे जनाब वसीम अहमद साहब।
साथ साथ तारिक रजा साहब इस कमेटी में अहम भूमिका में होंगे, जिसकी बैठक अगले रविवार को इतवार को होगी इंशाल्लाह। और उसके बाद उसमें से 7 लोगों का चयन किया जाएगा जो चुनाव समिति होगी। पुरानी जो चुनाव समिति थी उसे आज से भंग समझा जाए। अब नई चुनाव समिति का गठन ये शूरा कमेटी करेगी अगले इतवार की बैठक में। उसके बाद चुनाव समिति अपने लिहाज से पूरा प्रोग्राम जारी करेगी। लेकिन तमाम अखाड़ियों को सूचित किया जाता है, क्योंकि अब जो वोटर होंगे हर अखाड़ा के अखड़िया, उनके सचिव और अध्यक्ष, तो आज से 10 दिनों के अंदर वो शरफ़े आलम तमन्ना साहब से संपर्क करके अपने समिति के अखड़िया का नाम, उनका लाइसेंस और अध्यक्ष सचिव का नाम निश्चित रूप से जमा कर दें, ताकि चुनाव प्रक्रिया में उनको वोटर बनाया जा सके। वक्त पर जो अखाड़ा अध्यक्ष सचिव का नाम नहीं देंगे, उनके अध्यक्ष सचिव का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। वो समय सीमा दी जाएगी, उसके बाद कोई आपत्ति कबूल नहीं होगा। सबसे पहला सवाल आपकी शूरा कमेटी से, आपने 25 सदस्यीय शूरा कमेटी बनाई है, वो कौन लोग हैं जिनको आप लोगों ने तय किया? शूरा कमेटी सरपरस्तों ने बनाई है, जिसकी घोषणा आपको अगले संडे को होगी। 25 सदस्यीय जो लोग हैं वो कहाँ से आए हैं? सबसे पहला सवाल। दरभंगा शहर से ही उनका चयन किस प्रक्रिया के अनुसार होगा? जो लोग पूर्व से इस कमेटी में एक्टिव थे, उनका इंटरेस्ट देखा गया, ऐसे लोगों को ही इसमें शामिल किया गया जिनका मुहर्रम में इंटरेस्ट है। दूसरा सवाल ये है कि अखड़िया की संख्या इस बार बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो उसके लिए क्या प्रक्रिया? देखिए, अखड़िया की संख्या को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। पहले कोई भी आकर के गलत तरीके से वोट गिरा लेता था लाइसेंस लेकर के, कहीं भी गांव देहात से आकर के, वो उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। जो अखाड़ा किला घाट या करबला आता है, उन्हीं अखाड़ों को इस वोटर लिस्ट के अंदर शामिल किया जाएगा। अगर कहीं से नए लाइसेंस की गुंजाइश बनती है तो उसके लिए कुछ प्रक्रिया है, या जो 72 अखाड़ा भी आपके यहाँ रजिस्टर्ड है जो मुहर्रम? नहीं, हमारे यहाँ अखाड़े तो 122 के करीब हैं अभी। तो इस बार भी जो 122 अखाड़े ही इसमें शामिल होंगे चुनाव पर? जो भी लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस को आकर के चुनाव समिति को जमा करेंगे, उनके लाइसेंसधारी ही वोटर होंगे, और साथ साथ उनके अध्यक्ष सचिव वोटर होंगे। तीसरा सवाल ये है कि जो मुहर्रम कमेटी की जो संपत्ति है उस पर लगातार कई जगह विवाद देखने को मिलता है, तो उसके लिए क्या निर्धारण के लिए प्रक्रिया होगी? देखिए, निश्चित रूप से जिस अखाड़े का जो इमामबाड़ा है उस पर उसी अखाड़े का अधिकार होगा, लेकिन दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी उसकी देखरेख करेगी, उसको सहयोग भी करेगी, लेकिन वित्तीय सहयोग नहीं करेगी। लेकिन उसके बचाव के लिए, संरक्षण के लिए जो भी मदद की आवश्यकता होगी प्रशासनिक, वो दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी करेगी। आप लोगों ने कहा कि 25 सदस्यीय जो शूरा कमेटी है उसमें से 7 लोगों को चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी दी जाएगी, उनका चयन कब होगा? उनका चयन इंशाल्लाह अगले इतवार को करेंगे, अध्यक्ष महोदय बताएंगे। उनके चयन के लिए भी कोई वोटिंग प्रक्रिया होगी? नहीं, उनको अध्यक्ष सचिव को, अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष को अधिकार है, बैठक करके आमराय से बन जाएगा, कोई उसमें कंट्रोवर्सी नहीं है। उसके बाद जो चुनाव की प्रक्रिया होगी, उम्मीदवारों के लिए क्या पैमाना तय किया गया है? उस बायलॉज में लिखा गया है उम्मीदवारों की उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। केवल पुरुष प्रत्याशी ही होंगे उसमें। एक व्यक्ति केवल एक पद के लिए ही नामांकन करेंगे, और जो भी नामांकन शुल्क चुनाव समिति तय करेगी वो नामांकन शुल्क आपको जमा करना होगा। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बाईलॉज में क्या प्रावधान किया गया है? निष्पक्ष चुनाव के लिए जो भी शूरा कमेटी होगी वो निश्चित रूप से उनको शपथ दिलाया जाएगा अगले रविवार को। ये भी तय हुआ है कि वो किसी भी प्रकार से किसी प्रत्याशी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई मदद नहीं करेंगे, हल्फ दिलाया जाएगा। क्या एक प्रत्याशी एक ही पद के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं, या एक व्यक्ति एक पद? बाकी ये जो चुनाव होगा वो कहाँ होगा? और ये चुनाव, ये भी क्लियर कर दें मैं आपको, चुनाव अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए होगा, और ये चुनी हुई कमेटी अपने हिसाब से वाइस प्रेसिडेंट, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव मेंबर और जो भी वॉलेंटियर है उसका चयन करें। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है हर चुनाव में या चुनाव के बाद, मुहर्रम के बाद हिसाब का मामला आता है, तो हिसाब के लिए क्या मुहर्रम कमेटी बायलॉज में डाल दिया गया है? हर 40वां के 2 महीने के अंदर आपको हिसाब व किताब शूरा कमेटी को देना है, और जितना भी मुहर्रम कमेटी की संपत्ति होगी उस पर अधिकार शूरा कमेटी का ही होगा। क्योंकि समिति कमेटियां आती और जाती रहेंगी, शूरा कमेटी परमानेंट है। अगर शूरा कमेटी में से कोई व्यक्ति का इंतकाल होता है या रिजाइन करते हैं तो उनकी जगह पर 2/3 बहुमत से नए मेंबर का चुनाव होगा। ये जो चुनाव होगा, इस वर्ष भी जो चुनाव होगा, उसमें जिला प्रशासन की क्या भूमिका होगी? हम लोग निश्चित रूप से पहले भी जो 2 वर्षों में हम लोग चुनाव कराया, आपने देखा होगा,
और बैलेट पेपर से इतिहास में पहली बार किसी संगठन का चुनाव हुआ। पूरे बाइलोज देखिए, इससे पहले तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जब से मुहर्रम कमेटी कायम हुई है, जब हाजी विरासत हुसैन साहब थे, तब से किस तरह से चुनाव होता आया। लेकिन फिर भी हम लोगों ने पिछले 2 वर्षों में कोशिश की कि निष्पक्ष चुनाव हो सके, लेकिन बिना बायलॉज के हम लोगों ने चुनाव कराया, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा। उसमें कहीं कोई पक्षपात नहीं हुआ, निष्पक्ष रूप से हुआ। लेकिन इस बार जो हम लोगों ने बायलॉज बनाया है, हमारी टीम ने, हमारी शूरा कमेटी ने, तो हमको लगता है कि इस बार और बेहतर तरीके से इंशाअल्लाह रहमान और अच्छे ज़ाब्ते के साथ और निष्पक्ष रूप से चुनाव होगा। एक बड़ा मामला जो हर मुहर्रम में देखने को मिलता है वो है फंड कलेक्शन को लेकर। लगातार इसमें देखा जाता है कि कई जगह व्यवधान होता है, कई जगह फर्जीवाड़े की भी खबरें सामने आती है। उसको कैसे मुहर्रम कमेटी रोकेगी? किस तरह का फर्जीवाड़ा आप बोल रहे हैं? जैसे कई जगह जो चंदा का स्लिप होता है 2-2 बार चला जाता है, कहीं स्लिप नहीं जाता है। इस तरह के कई मामला पिछली बार उससे पिछली बार दिया है। देखिए, ऐसे मामला अगर जिला मुहर्रम कमेटी के पास आएंगे तो यकीनन हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। इस तरह की अभी पिछले 2 वर्षों में तो हम लोगों के पास से इस तरह की कोई सूचना नहीं है। जिला मुहर्रम कमेटी इस वर्ष चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए किस तरीके के नए प्रावधान इसमें डाले गए? इसमें बायलॉज तैयार किया गया है, जिसमें जैसे कैंडिडेट का जो नेचर होगा, इसमें उसकी उम्र 30 वर्ष होगी और किसी एक ही पद के लिए वो चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर कोई शूरा कमेटी के लोग चुनाव अगर भविष्य में लड़ना चाहते हैं तो उनको 6 महीना पहले उस कमेटी से जो है इस्तीफा देना होगा, तब जाके वो चुनाव के लिए योग्य माने जाएंगे। इस सब तरह के प्रावधान हैं इसमें। आखिरी सवाल है कि अगर शूरा कमेटी की क्या संख्या भविष्य में बढ़ सकती है? अगर बढ़ेगी तो उसके लिए क्या प्रक्रिया? अभी तो इसकी हमको लगता है ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है, लेकिन हो सकता है आने वाले 5 साल 10 साल में ज़रूरत पड़े तो बढ़ाई भी जा सकती है, सब लोगों की राय से। पूरा कर दो।